जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधिपवित्र नाम में सर्वोत्तर लोगों में से प्रभु के अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें उद्धार में किया है। बहुत प्रभात है प्रियो, हमारे लिए मिलने वाला जीवन की यात्रा में हमें मिलने वाला एक एक दिन, थोड़ा भी जो समय जो है बहुत मूल्यवान है। ये आनंद की तैयारी के लिए प्रभु ने हमें दिया है और अभी उसका गौरव जान करके उसको सही इस्तेमाल नहीं करेगा, बाद में दुखी हो जाएगा, है ना। अभी आप देखो, आज जो हम समझाता है वो नहीं समझेगा तो अभी वो धनवान बोलता है प्लीज एक बार इस लासर को मेरे घर में भेजो, मेरा 5 भाई है, ये जा करके उनको बताएगा तो मन फिरेगा। देखा मन फिरावट का महत्व अभी उसने जाना। देखो वहां पर प्रभु का वचन था पर तो वो वचन माना नहीं। अभी वो बोलता है कि मैं नहीं माना, मेरे भाई लोग भी नहीं मानने वाला। लेकिन उनको विश्वास करने के लिए क्या करना चाहिए? ये मरे हुए में से एक व्यक्ति जा करके बोलेगा तो विश्वास करेगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, उन दिनों में तक मरे हुए से जीवड़ा हुआ कोई नहीं था, और तो आज है ना। आज यीशु मसीह सच्चाई हमको बताता है, इसको मानने के लिए क्या दिक्कत है? अभी अगर कोई डिमांड करे मरे हुए से कोई आकर के बोलेगा तो हम विश्वास करेगा, आज तो है ना। अभी यीशु मसीह मृतों से जी उड़ करके हमेशा के लिए जीवित है, उसकी बात मानो ना, है ना। आज भी कितने लोग हैं प्रियो वास्तव में प्रभु का सत्य वचन से भटके हुए हैं, है ना। प्रभु की अनुग्रह है, प्रभु ने हमें सत्य पर विश्वास करने के लिए कृपा दिया, प्रभु का बड़ा अनुग्रह हम पर देना। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी जरूर पवित्र लोग ये समझना चाहिए, हमको प्रभु ने चुना है तो मेरी जिम्मेवारी क्या है, मुझे कैसा जीवन बिताना चाहिए। प्रियो हम लोग जो सच्चाई है वो ना जानना और हम लोग पहुंचा हुआ समय को नहीं पहचानना, ये सब विरोधी का लक्ष्य है। विरोधी एक ही बात चाहता है, हम लोग समय को भी नहीं पहचाने और हमारी जिम्मेवारी को भी ना जाने और हमें कैसे भी घुमा दे, घुमा करके हमारा टाइम पास करके ये दुनिया से विदा करे। देखा, क्योंकि उसकी हाथ से छुट गया हुआ कोई भी व्यक्ति विजयी होना उनको पसंद नहीं। प्रियो हम लोगों को अनेक पवित्र लोग ये जानना चाहिए, हमारा विरोधी है, हमारा विरोधी कौन है करके भी बहुत लोग नहीं जानता, इसलिए गड़बड़ है। अभी आप सोचो किसने आपको पत्र मारा, पत्थर आपको लेगा, पत्थर तू मेरे को मारता है ऐसे बोल के कोई लड़ाई करता है पत्थर से? नहीं है ना। उसका स्रोत कहाँ है? हाँ, उसका जिसने मारा उसको पकड़ो ना। पर तो इधर पत्थर लेकर के पत्थर के साथ लड़ रहा है। आज तुम्हें समझ में आया? हम क्या सोचता, हमारे साथ कोई भी कुछ भी नापसंद किया वो मेरा दुश्मन है, उसने मेरे को सताया, ये किया वो किया। नहीं है ना, वो दुश्मन नहीं, उसके पीछे एक आते, उसको जानो ना, जो एक काम करने के लिए उसको प्रेरणा देकर करवाया। कौन? शैतान। देखा, आज भी बहुत लोग मानो शैतान और उनका कामों के बारे में नहीं जानता, इसलिए अपना भाई बहन के साथ दुश्मनी है, इसलिए भाई बहन के साथ लड़ रहा है, पत्थर के साथ लड़ रहा है ऐसा। देखा, अरे पत्थर से मत लड़ो, क्योंकि प्रभु के वचन में जब एफेसियों 6:12 में क्या लिखा, हमारा ये मल्लयुद्ध किसके साथ है? एफेसियों उसका 6 अध्याय का 12 वचन था। देखा, हमारा ये मल्लयुद्ध है प्रियो, हमारा ये मल्लयुद्ध हमारे पड़ोसी के साथ नहीं, अपनी भाई बहन के साथ नहीं, है ना। हमारे ये मल्लयुद्ध किसके साथ है करके अभी भी विश्वासियों में बहुत लोग नहीं जाना। कितना दुख भरा बात है, कितना अच्छा शिक्षण देता है, फिर भी लोग कटी किसके साथ? अरे कटी शैतान के साथ करो ना, अपनी भाई बहन के साथ कटी करने से क्या फायदा, है ना। उसके पीछे उसको बहकाने वाला वो दुष्ट को जानो। इसलिए आज भी है ना, हमारा विरोधी के बारे में, उसका कामों के बारे में बहुत लोग अनजाने, है ना। यीशु मसीह के साथ एक सच्चा नाता जोड़ना, शैतान का हमेशा काम यीशु मसीह ने जब बताया यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 10 वचन, यूहन्ना उसका 10 अध्याय का 10 वचन, चोर किस लिए आता? चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है। शैतान कौन है? चोर है, चोर, उसका एक नाम है चोर। देखा,
चोर किस लिए आता? प्रियो, यीशु मसीह किस लिए आया? आगे मैं इसलिए आया वो जीवन पाए, बहुत आय से पाए। देखा, बहुत आय से, है ना। 38 साल से पड़ा हुआ वो फारलेस व्यक्ति, प्रभु उसके पास आया, जीवन मिला, बहुत आय का जीवन मिला। वो सिर्फ उड़ा उतरे नहीं, गांठ उड़ा कर ले चला। अब बताओ, प्रेज़ द लॉर्ड, गांठ उड़ा कर ले जाने लायक कितना बड़ा सामर्थ्य है। बहुत आय का जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए प्रभु आया। आज हमारे जीवन में प्रभु से जीवन पा करके प्रभु के लिए जीना। पर तो चोर आता है प्रियो, विरोधी कई प्रकार आएगा, कई रीति में आएगा। पवित्र लोग एक जानना चाहिए प्रियो, शायद वो हमारा दिल में भी कोई थॉट्स विचार डालेगा, है ना, उसमें लोग अटक जाता, है ना। देखो यीशु मसीह ने वही यूहन्ना 10 अध्याय का 8 वचन में क्या बोला? जितने मुझसे पहले आए, फिर से बात पढ़ो, जितने मुझसे पहले आए, हाँ, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू, वे सब, इसका मतलब दुनिया में जितना भी है ना, समझिएगा, ज्यादा मैं व्याख्या करने की जरूरत नहीं है ना। दुनिया में जितना भी है प्रियो, सब चोर और डाकू है। कौन है? ये एक ही शब्द में पूरा विवरण आ गया। जितना भी नाम सुनता है 33 करोड़, सब चोर और डाकू है, सब चोर और डाकू। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना प्रभु ने बताया, वो साफ साफ बात है ना प्रियो। अभी उसमें लोग अटके हुए हैं, उनको बचाने का काम, सत्य जाना वो हमारा है, हमें सच्चाई का गवाही देना है प्रियो। वो चोर और डाकू है करके यीशु मसीह ने उसको नाम मतलब घोषणा किया। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए ना? वो चोर और डाकू है ही ना। थोड़ा और परखेगा तो मालूम पड़ेगा, नंबर 1 चोर है लोग, है लोगों को सबको बर्बाद करने वाला नंबर 1 चोर। हमें ये बात को जानना, हमारे जीवन में प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया प्रियो, बहुत बड़ा कार्य किया, है ना। प्रभु के ये वचन अगर हमें नहीं मिलने से आप लोग ये बात को नहीं जानना था, पर तो आज ये वचन मिलने के बाद प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन, ये वचन का महत्व तो हमने कितनी बार सिखाया, फिर भी ये वचन को ध्यान से पढ़ने वाला कितने लोग हैं? ये वचन को अमल करने वाला, ध्यान करने वाला, इस वचन पर मतलब बना रहने वाला कितने लोग हैं, है ना प्रियो। ये वचन का महत्व जानना, ये स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया वचन है ना। वो वचन प्रभु ने हमें पहुंचाया, है ना। कितनी प्रकार का प्रभु ने मानव, कितने भक्तों को इसके लिए कुर्बान होना पड़ा। अभी भी आज हमारे हम लोग कितना भाग्यवान लोग हैं, मैं सोचता हूँ ये पीढ़ी के लोग, क्योंकि ये पीढ़ी के लोगों का एक वातावरण बोलेगा तो वचन के अनुसार जो भी भविष्यवाणी पूरा होते हुए उड़ा ले जाने वाला पीढ़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको बहुत कुछ देखने का सुंदर मौका मिला, कभी भी लोग अलर्ट नहीं। अभी भी लोग मतलब पौलुस रोमियो के पत्री में उस समय में 2000 साल पहले की बात, 13 मतलब रोमियो की पत्री 13 अध्याय का 11-12 वचन, समय की पहचान कर ऐसा ही करो। देखो, समय को पहचान कर, अभी भी लोग समय को नहीं पहचानता है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंचे हैं। और तो अभी तक हम निद्रा में हैं, अभी तक हम निद्रा में है, क्योंकि हम लोग निद्रा में पड़ा रहने का मतलब, देखो जो निद्रा में रहना, जो मर गया, दोनों के बराबर अवस्था है, क्योंकि जो हो रहा है उनको मालूम नहीं है। इसी प्रकार अभी दुनिया में क्या हो रहा है उन किसी को मालूम नहीं। परंतु प्रियो, अगर हम ऐसा रहेगा तो कितना दुखदायी बात है। अगर हम भी विश्वासी होते हुए ऐसा रहेगा तो इतना समय, यही बात पहले थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 5 वचन में मानो थिस्सलुनीके मंडली को जागृत करते हुए पौलुस क्या बोलता? क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन के संतान हो। हम रात के नहीं न अंधकार के हैं, इसलिए एक दूसरे के समान सोते न रहे। हाँ, दूसरे के समान सोते न रहे। अरे हम दिन की है, हम रात की नहीं, हम प्रभु के लोग हैं, हम ज्योति के संतान हैं। हमें अभी सोते रहने का समय नहीं प्रियो, वो जागृत होकर के प्रभु का कार्य करने का समय है। अगर अभी इस समय को हम सही रीति में इस्तेमाल नहीं करेगा तो हमें कितना बड़ा आनंद, हमें नुकसान हो जाएगा। अभी इसका गौरव जानना चाहिए, हमें सबको बोलना चाहिए। हम सबको मालूम है यीशु मसीह में जो नहीं है वो सब नरक में जा रहा है। अब आनंदित है? आपका पड़ोस में रहने वाला लोग नरक में जा रहा है, आप खुश है? आपका बंधु लोग, आपका प्रिय लोग, है ना, कितने लोगों को अपना घर में बंधु लोग, वो लोग प्रभु में नहीं, चर्च आता है वो नहीं है प्रियो, मतलब प्रभु में ही क्या है।
वो लोग पढ़ाना मंडली में जाता है उधर बहुत अच्छा है। अरे अच्छा हो नहीं, वो मसीह में है क्या? प्रभु की आत्मा पाया है क्या? प्रभु का कार्य करता है क्या? आप उनके लिए प्रोत्साहन है क्या? ये बात बड़ी बात है। आज भी बहुत लोग इसका बारे में सोचता नहीं है। उनको क्या लगता, ओ हमारे बच्चे लोग, हमारे प्रिय लोग, वो चर्च में जाता, संडे स्कूल में जाता। संडे स्कूल में जाओ, कुछ भी करो, संडे स्कूल टीचर भी रहो, उधार नहीं हुआ तो गया ना, नया जन्म नहीं पाया तो गया ना, प्रभु के साथ नाता नहीं। क्यों ये बात इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को भी शैतान ने मतलब क्या कर दिया, ब्लाइंड कर दिया, निद्रा में आ गया। हम पक्का यकीन करना प्रियो, हमारे प्रिय लोग उद्धार पाया है कि नहीं, उसमें प्रभु की आत्मा है कि नहीं, वो प्रभु की राहों पर चलता है कि नहीं, यीशु मसीह का गवाह बनता है कि नहीं, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात को परखना है प्रियो। प्रभु ने हम सबको आशा दिया है। किसको? जो उद्धार पाया। उद्धार नहीं पाया, जिसको आशा है तो जरूर प्रभु का काम करेगा ना, वो समय को नष्ट नहीं करेगा, वो आनंददायक का दर्शन में वो काम करेगा, है ना। इसलिए अगर हम लोग आशा पाया हुए होंगे तो पहली बात उसको एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के प्रति एक बड़ा यत्न रहेगा। प्रभु के आगमन में प्रभु से भेंट करने का बहुत बड़ा खुशी रहेगा। बस वो है क्या, आज भी आप देखना जो लोग मतलब दुनियादारी में चलने वाले लोग पार्टी के रूप में बाइबल पढ़ने वाला है, पर एक उदार पाया व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति में भड़के कि नहीं, भड़के ना प्रियो, बहुत भड़के है। लेकिन आज क्या है, मतलब संगति में आने के लिए इनविटेशन देना पड़ता, कार्ड देना पड़ता, कल भी मीटिंग आ रहा है। देखो वो मंडली जीवन में है क्या, उधार पाया है क्या? नहीं है ना प्रियो। एक व्यक्ति एक जगह पर जाएगा तो भी एक सच्चा उधार पाया व्यक्ति है तो उसको प्रभु की संगति में जाने का भूख प्यास रहेगा, प्रभु का वचन सुनने के लिए भूख प्यास रहेगा, वहां पर जाकर के गवाही देने के लिए उत्साह रहेगा। आप बताओ, पर वो लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं है तो परखना चाहिए ना, परखना चाहिए प्रियो अपने जीवन में। और एक अगर हम लोग सावधान नहीं रहेगा तो, हम दूसरे लोगों को प्रोत्साहन नहीं देगा तो, प्रभु के वचन में जब इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय का 13 वचन, इब्रानियों में एक बात आपको बताऊं प्रियो, अपने जीवन की कमी घटियों को जानो, हम जाकर दो ना प्रियो, हम सोते ना रहे हैं। कुछ भी होता है तो हमको मालूम नहीं, ऐसा नहीं है ना, मालूम होना चाहिए है। आपके घर में क्या हो रहा है, आपके देश में क्या हो रहा है, मंडली में क्या हो रहा है, ये बात को जानना चाहिए ना प्रियो। जिस दिन आज का दिन कहा जाता है, हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। देखो प्रियो, हम लोग एक बात को जानना, शैतान कहीं ना कहीं हमारा जीवन में पाप ला करके हमारा मन कठोर करके प्रभु से, प्रभु का जीवन से दूर करेगा, तो फिर वो व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बोला ना, इस व्यक्ति को कोड लगा है, उसको आग भी लगेगा तो उसको समझता नहीं। ऐसा आज बहुत लोगों का अवस्था हो गया, क्योंकि प्रभु का जन कहता है परंतु पापों में जीवन बिताता, फिर उनको कुछ भी मानव बात समझेगा ही नहीं। शैतान कितना भी धोखा देगा तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो धोखे में और गिरते जाएगा। धोखा प्रियो, एक छोटा मानव कांटा लेके जाएगा तो भी जिसको सच्चा सेंस है उसको मालूम पड़ेगा, अरे बहुत तकलीफ है भाई, वो जब तक ठीक है मतलब बाद में देखेगी, शाम को देखेगी, ऐसे कोई बोलेगा नहीं है ना, तुरंत पाँव में ले गया तो अरे फिर उधर मतलब सब खोल करके उधर बैठेगा, जब तक ठीक नहीं करेगा जाएगा नहीं तो एक एक कदम लगने के टाइम पर वो पहुंचेगा, वो चल नहीं सकता। हमारे जीवन में एक सच्चा प्रभु का जन अपने जीवन में पहली बात तो थोड़ा भी कुछ गलती हो गया तो आत्मा उसको समझाएगा कि तू जो कर रहा है गलत कर रहा है। वो चैन से नहीं रह सकता प्रियो, वो बिस्तर पर जाकर के लेट नहीं सकता, सो नहीं सकता, है ना। हमें हमारा विरोधी के बारे में कम से कम समझ रखो। हम लोग बोलते हैं कि हम अपनी विरोधी की कामों से अनजान नहीं, विरोधी कितना चालाक है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो विरोधी का स्वभाव में एक स्वभाव क्या है, मत्ती की सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 19 वचन, मत्ती 13 का 19, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उनके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता, दुष्ट आकर के छीन ले गया। देखा, इसका मतलब शैतान का एक बहुत बड़ा काम है, उसका नाम ही दुष्ट है। उसका काम
हम सुना हुआ वचनों को अमल नहीं करने देना, वो समझता नहीं मैं क्या सुन रहा है। लेकिन आज भी बहुत लोगों का अवस्था ऐसा है, प्रभु का वचन इतना साफ साफ सुंदर रीति में समझाया जा रहा है, फिर भी नहीं समझ रहा है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा का दिन नहीं। प्रियो, आपका दुनिया का एजुकेशन आपको ये बात समझने के लिए मदद नहीं करेगा, उल्टा आपको और भी बंधन में डालेगा। पहली बात, प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में है, आप मुझसे बोलना, मुझे तेरी आत्मा का सहायता से वचन को समझने के लिए मुझ पर अनुग्रह दे। एक टूटा हुआ दिल के साथ, एक नम्र दिल के साथ प्रभु की उपस्थिति में आकर के प्रभु का वचन आत्मा में रहकर सुनेगा, उनको ही समझेगा। नहीं तो मैं तो मतलब बाइबल बहुत बार पढ़ा है, मेरे को आता है, ऐसा भावना में आ गया तो आप कुछ भी नहीं समझेगा। ये बुद्धि में समझने वाला बात भी नहीं प्रियो, ये आत्मा में समझने वाला बात है, दिल में ग्रहण करने वाला बात है। और आज बहुत लोग ये सुनता है पर तो वचन जल्दी भूल भी जाता, नोटबुक में रहता पक्का, क्योंकि नोटबुक में रहेगा, हाँ, पर तो जीवन में नहीं। जीवन में लाने से पागल है, शैतान ले जाएगा। लूका में क्या लिखा? लूका 8 अध्याय के 12 वचन, लूका 8 का 12। जो मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। देखा, सुना हुआ लोगों का मन से उड़ा कर लेकर गया। देखा है, हमारे शैतान को हमारे मन में काम करने के लिए उसके लिए द्वार खुला, वेलकम शैतान, तुझे वेलकम, वेलकम है, वेलकम। वो आता है, ट्रक भर कर ले जाता, क्योंकि खूब लेकर जाता, और तो जीवन में नहीं लाता। क्या फायदा प्रियो, क्या फायदा? आज हमारे जीवन में हम प्रभु का वचन इतना सीखता है, उस वचन के अनुसार का कार्य हमारे जीवन में हो रहा है कि नहीं? ये वचन प्रभु ने हमारे जीवन में लाने के लिए दिया है ना। प्रभु ने क्या बोला? मानना सिखाओ। क्या बोला? मानना सिखाओ। मानता है क्या? नहीं मानता है तो फिर हम कैसे आशीषित होगा? दूसरा एक बात है, शैतान का धोखा देना। आपको सबको मालूम है, जब दूसरा कुरिन्दी 11 अध्याय का 3 वचन, दूसरा कुरिन्दी 11 अध्याय का 3 वचन। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, हवा को बहकाया, देखा है? तो क्या बनेगा? तू खाएगा तो परमेश्वर का जैसा बन जाएगा। एक प्रकार बोलेगा तो परमेश्वर ही हो जाएगा। होता है क्या? नहीं है ना, है? उसको ऐसा, क्योंकि शैतान का लक्ष्य वही था। शैतान का लक्ष्य क्या था? मैं परमेश्वर का तुल्य बन जाऊंगा। देखा, उसका दिल की इच्छा अभी फंसाने के लिए माना हवा के अंदर भी डाल दिया, तुम परमेश्वर का तुल्य हो जाएगा। देखा क्या बात है? क्योंकि इसका इच्छा, इसमें फंस गया था, इसमें इसको श्राप मिला था, इसलिए वो बोलता है तू परमेश्वर का तुल्य बन जाएगा। बनेगा क्या? नहीं है ना प्रियो, है? जरूर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला, परंतु परमेश्वर का तुल्य नहीं बनता प्रियो। आराधना सिर्फ प्रभु का है। हम परमेश्वर का तुल्य बन गया तो फिर लोग हमारा भी आराधना करना चाहिए ना, आराधना मिलेगा? नहीं है ना, आराधना सिर्फ प्रभु को है। देखो बहुत बड़ी बात है, प्रभु कभी भी अपना महिमा और किसी को लेने नहीं देगा। कोई भी दूध भी लेता है क्या? नहीं है ना। जब यूहन्ना दूध की पाव में गिर गया आराधना करने के लिए, पाव पर भी आराधना शब्द है, और तो दूध में बोले ओ सॉरी 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 प्लीज, है? मत करो मत करो, क्योंकि आराधना का योग्य है, उसकी आराधना करना। इसका मतलब दूध भी आराधना का योग्य नहीं और यूहन्ना भी आराधना के योग्य नहीं है ना। प्रेज़ लॉर्ड, हमें ये बात को जानना प्रियो। हम लोग जरूर यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, ये सब हमें दिया वो पदवी है, परंतु हम आराधना के योग्य नहीं, हम परमेश्वर नहीं बन सकता। ऐसा कोई बोल दिया तो एक बहुत बड़ा झूठा सिस्टम है। ऐसा भी सिस्टम आजकल चल रहा है प्रियो। ये किसका जीवन में इफेक्ट होगा? ये उन लोगों के जीवन में इफेक्ट होगा जो सतर्क नहीं। इसलिए शैतान इसी रीति में, चालाकी रीति में आकर के हमको फंसाएगा, हमें धोखा देगा। हाँ, कल तुम भी परमेश्वर के जैसा बनेगा, ओ सुनने वालों को मजा आएगा। कितना बड़ा धोखा है प्रियो। हम सृष्टि है तो हमेशा सृष्टिकर्ता का आराधना करेगा, हम अनंत काल में भी प्रभु का आराधना करेगा, प्रभु का चेहरा देखेगा, और तो हम परमेश्वर नहीं बनेगा। प्रभु का तुल्य प्रभु है ना, त्रिएक परमेश्वर
उसके अलावा कोई भी परमेश्वर नहीं बनता, कोई भी आराधना का योग्य नहीं बनता, है ना। जब पौलुस और सीलास का भी सामने लोग गिरा था, और हम तुम्हारे समान है, हम ऐसा कोई भी दंड मतलब आराधना स्वीकारने का योग्य नहीं, है ना। कितना बड़ी बात है। मरियम की गोद में यीशु मसीह था, तभी भी पूर्व से आए हुए ज्ञानी लोगों ने मतलब बालक को, यीशु को दंडवत किया। वो मतलब दुनिया की साइज में वो छोटा है तो भी मरियम की आराधना नहीं किया, यीशु की आराधना किया। देखा, क्योंकि वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है, वो हमेशा का वो एक सा परमेश्वर है। बहुत बड़ी बात है ना। वो ये दुनिया में अवतार किया। अवतार क्या मतलब? स्वर्ग से आया। अवतार का अर्थ क्या है? स्वर्ग से आया। स्वर्ग से आया वो एकमात्र व्यक्ति है अवतार, वो यीशु मसीह है। बाकी लोग कई बोलते हैं ना जैसा अवतार वाला, वो नहीं प्रिय, वो तो कोई दीवार से आया, कोई नीचे से आया। नहीं, अवतार स्वर्ग से आना है। स्वर्ग से आया वो एक ही व्यक्ति को अवतार बोलता, वो कौन है? यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना शब्द अच्छा बोल के लोगों को धोखा देता है ना। ऐसा धोखा मत करना प्रिय, हमें ये सच्चाई को जानना है। और जीवन में हम प्रभु का सत्य वचन को नहीं जानेगा तो शैतान इसी प्रकार हव्वा को बहकाया, ऐसा आज भी लोगों को बहकाता है ना। कई लोगों को एक झूठा तसल्ली देता, ओ मतलब संगति में जाता, बाइबल पढ़ता, कभी ये क्या नहीं है ना प्रियो, उसका उद्धार हुआ है कि नहीं, वो नया जन्म पाया है कि नहीं, और वो यीशु मसीह की आत्मा पाया है कि नहीं, वो सच्चा आराधक है कि नहीं, ये बात को जानना प्रियो। नहीं तो एक दिन लेखा देना पड़ेगा। हमें इस बात को जानना है प्रियो, है ना। तीसरा उसका बारे में, शैतान के बारे में क्या बोलता? यूहन्ना उसका 8 अध्याय का 44 वचन, यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है। वो आरंभ से उसका स्वभाव हत्या करना है। आप देखो, हत्या करना है, और सत्य पर स्थिर न रहा, सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता, देखो, एक तो हत्यारा है, दूसरा वो झूठ बोलने वाला झूठ है, झूठा है वो। आप देखो शैतान को खूबी आप देखना भी हो। एक वो हत्यारा है ना। आपको मालूम है, आज इधर बैठा हुआ लोग बोलेंगे हम तो हत्यारा नहीं भाई है, परंतु अगर आपका दिल में किसी के प्रति नफरत है तो प्रभु की दृष्टि में कौन है? हत्यारा है। देखा, आपने जरूर किसी को चाकू नहीं मारा होगा, गोली नहीं मारा होगा, परंतु आपका दिल में नफरत रखा ना, कड़वाहट रखा ना, आप हत्यारा है। आप फर्क ना पियो है। ओ शैतान बोलेगा ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। अरे जानता ना, प्रभु जानता ना। हमें प्रभु जो देखता है वो बात को हमें समझना है। मेरा जीवन में मैं प्रभु का दृष्टि में कैसा है ना। कितना नफरत रह करके, मुझे मालूम है संदेश देने के द्वारा कितने लोग अपने से भी नफरत करता। नफरत आया ना, आप हत्यारा है। आप आगे बैठ करके वजह सुनने के टाइम पर ये खूनी है आप बताओ। अरे मैंने तो प्रभु का वाणी आपको सुनाया, मैंने कौन सा गुनाह किया भाई? और तो आप मुझसे क्यों नफरत करता है? पर तो शैतान ऐसा काम करता, वो हमेशा हेलो कैसा है ये पूछने में भी झूठ है, क्योंकि उसको उसका अच्छा खबर लेने का नहीं, उसका मन अच्छा नहीं। आप देखो, हमको लगेगा प्यार से पूछा, स्वर्ग जानता है हमारा अंदर क्या प्यार है। देखना प्रियो, हर एक अवस्था में हम लोग अभिनय करने वाला नहीं बनना चाहिए। हम हर एक बातों में सत्य होना चाहिए। परंतु शैतान झूठा है, वो बहुत अभिनय करता है, वो धोखा देता है, वो हत्या करता है। वो हत्यारे का हमारा भावना हमारे दिल में लाना चाहता है, हमारे दिल को कब्जा करना चाहता है। ये सब शैतान को खूबी है ना। शैतान कैसे हमको हमारा अटकाता है करके पवित्र लोग जानना चाहिए। जब मैंने प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 9 वचन, प्रकटीकरण 12 अध्याय का 9 वचन, तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। वापस तो पढ़ना
तब वह बड़ा अजगर हाँ। अर्थात वही पुराना सांप हाँ। जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, हाँ। सारे संसार का भरमाने वाला देखा, है। सारे संसार का भरमाने वाला, है। भरमाने वाला स्वभाव है उसका, है भरमाना। प्रियो, कैसे भी प्रभु से हमें दूर हटाना, ये सब शैतान का काम है। वो लोगों को भरमाता, लोगों को कैसे भी सच्चाई से भरमाने की प्रयास में रहता, सारे संसार को भरमाते हो, है ना। हम लोग कितना सावधान रहना चाहिए। हमारे आत्मीय जीवन में हमारा एक विरोधी है, आपको मालूम है, शैतान का जो वचन में दिया हुआ नाम पड़ेगा तो भी हमको मालूम पड़ेगा कि वो कितना भयंकर चालाक है ना। मैं उसका नाम हमको बताऊं, वचन में जो बताया, पहली बात माना दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 14 वचन, ये सब शैतान का नाम है। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय इसका 14 वचन। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, हाँ। क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का देखा, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत देखा, वेश धारण करने वाला, अभिनय करने वाला, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का अभिनय करने वाला। आज भी शैतानी के लोग अच्छा विश्वासी का अभिनय करेगा, अच्छा विश्वासी जो है ही नहीं, परंतु अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा। शैतान का आत्मा है वो, प्रभु की आत्मा का अधीन नहीं। प्रभु के लोगों को अभिनय करने की जरूरत नहीं प्रियो, है हमारे जीवन में प्रभु जैसे हमें देखता है उसी रीति में चलना। हम लोगों के सामने अपने आप को बहुत धर्मी दिखाने के लिए, भक्त दिखाने के लिए बहुत प्रयास करता लोग, वो करने वाला स्वभाव शैतान का है। इसलिए बोलता है वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का वेश धारण करता है, इसलिए लोग उसको नहीं पहचानता, परंतु प्रभु जानता। अभी स्वर्गदूत का दरबार में शैतान भी आकर खड़ा हुआ, शैतान आकर के खड़ा है करके स्वर्गदूतों को भी नहीं मालूम, क्योंकि वो स्वर्गदूत बन करके आया हुआ है। देखा, इसलिए विश्वासियों के बीच में ऐसा झूठे लोग आएगा, इसलिए हमको आत्मा को परखना जरूरी बात है। कौन आया हमारे बीच में, एक ऐसा है, ये परखने के लिए प्रभु ने हमें आत्मा के द्वारा मदद करता है प्रिय, हम लोग जानना बहुत जरूरी बात है। दूसरे एक नाम उसका 1 पत्रोस 5 अध्याय का 8 वचन, 1 पत्रोस 5 अध्याय 8 वचन। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान। देखा, गरजने वाला सिंह वो नहीं है, परंतु उसके समान। देखा, ओरिजिनल सिंह कौन है? प्रकाशित वाक्य 5 का 5, यहूदा गोत्र का सिंह, वो यीशु मसीह, और जो उसके समान। देखा, उसी का रूप में आएगा, अभी मैं तुझे बाहर डालेगा, अभी तुझे खत्म करेगा। देखो, डरा करके भगा करके कार्य लेने वाला। आपको मालूम है, मतलब कई रीति में दुनिया में हम कोई बात को देखता, दादागिरी, गुंडागिरी, इसके पीछे सब कौन करता, काम करता? शैतान। कितना भयंकर बात है प्रिय, अभी बाहर डालेगा। चलो को भी बुला के बोला इस नाम से प्रचार नहीं करना, नहीं तो अभी करेगा तेरा। देखो कितना प्रकार क्या क्या बोलता है प्रियो, शैतान का काम है। वो हारने वाला सिंह की नाय, हारने वाला, हारने के लिए दान भी नहीं है, वो क्या मारेगा? तो सबसे बड़ी बात है अपने जीवन में, आपको मालूम है, बच्चा लोगों को पत्ते का सांप को भी दिखाएगा तो डर जाता, क्योंकि उसका समझ नहीं। हम लोग डरेंगे? नहीं डरेगा, उसको पकड़ करके उसका मुंह पर फेंकेंगे, है ना प्रियो। शैतान शैतान के ऊपर हमारे को अधिकार है प्रियो, हमें शैतान से डरने की कोई जरूरत है क्या? कई लोगों को शैतान से बहुत डर है प्रियो। हमें ये बात को जानना, प्रभु ने हमें अपने मन शैतान को अपने पाँव तले कर दिया है, हमारे पाँव तले रोने का अधिकार प्रभु ने हमको दिया है। इतना बड़ी बात है, परंतु बहुत लोग ये बात को नहीं जानता। हमें इस बात को जानना, शैतान हमें इस रीति में डराने के लिए, डर गया तो गया, शैतान डरा करके देखता है, ऐसा कई नाटक खेलता है, लेकिन हमें नहीं डरना चाहिए। हम डर के आत्मा पाया क्या? नहीं, हमें पाया हुआ। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय का 7 वचन में तिमोथियुस को मानो पौलुस इतना सुंदर रीति में समझाता है। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय उसका 7 वचन। हाँ देखा, परमेश्वर ने हमको भय का नहीं, सामर्थ और प्रेम, देखा सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। हमें किसी के साथ
कुछ गुस्सा होकर के आ गया तो उनके साथ गुस्सा करने का जरूरत नहीं, हमें संयम करना है। संयम का अर्थ क्या है? हम अपने इंद्रियों पर विजय पाना। ऐसा नहीं है तो हम भी धोखा खा सकता है ना। हमें मिला हुआ आत्मा का अधीन रहना पड़ेगा। हर एक समय में, हर एक प्रतिकूल में हम किस आत्मा का अधीन है, ये बात को परखना। अगर कभी भी हमारे दिल में थोड़ा भी बदला लेने का भावना आ गया तो वहां पर गड़बड़ हो गया है ना। बदला लेने वाला आत्मा कौन सा है? वो शैतानिक आत्मा है, वो सही आत्मा नहीं। आपको सबको मालूम है, इसलिए मैंने अपना चैनलों को भी प्रभु ने पूछा था, लूका 9:55, आपको याद है ना? लूका 9 अध्याय का 55 वचन में 55 में क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। कैसी आत्मा को हो। प्रियोग बहुत भयंकर बात है। तो इसका मतलब आज हम लोग कैसी आत्मा का अधीन है। अगर हमें कोई भी कारण से किसी भाई बहन से हमको कोई दुश्मनी लेने वाला या बदला लेने वाला भावना लाता है तो हम लोग प्रभु की आत्मा का अधीन नहीं। स्तेफानोस को पथरवा कर रहा है, अभी भी स्तेफानोस के ऊपर, उनके ऊपर दया है क्योंकि वो लोग कहाँ जा रहा है? प्रभु यीशु के बिना नरक जा रहा है। कितना भयंकर बात है कि वही तो यीशु मसीह का दिल है। यीशु मसीह ने सूली पर भी पिता से उनके लिए प्रार्थना किया। स्तेफानोस भी पथरवा गाते गाते उनके लिए प्रार्थना किया। वो मन, वो दिल आज हमारा है क्या है? इधर तो इतना प्रतिकूल नहीं आया तो प्रतिकूल का बीच में हमारा मन की अवस्था क्या? स्वर्ग ये बात को तोड़ता है। तीसरा उसका नाम क्या मालूम है? एफेसियों 2 अध्याय का 2 वचन। जिनमें तुमने पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम। आकाश के अधिकार के हाकिम, शैतान का एक नाम था, आकाश की अधिकार के हाकिम, है ना। बहुत बड़ी बात है। आकाश के अधिकार के हाकिम, शैतान आकाश की अधिकार की हाकिम है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग से उतर आएगा उस समय में मतलब प्रधान दूत का ललकार होगा। प्रधान दूत का ललकार बोलेगा तो किस लिए है? क्योंकि ये आकाश विधान में शैतान अपनी सेना लेकर के प्रभु की मंडली को स्वर्ग में जाने ना देते हुए खड़ा हो जाएगा। तब प्रधान दूत का ललकार सुनते ही घबरा जाएगा फाइटिंग पक्का, और शैतान उसका सामना नहीं कर सकता। देखा है? उसको वहां से सीधा नीचे डालेगा। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। प्रकाशित वाक्य के 12 का 7 में पढ़ता है ना, वहां पर लड़ाई हो रहा, स्वर्ग में लड़ाई हुआ। ये स्वर्ग बोलेगा तो पहला स्वर्ग या आकाश विधान इसको बोलता है। वहां पर लड़ाई हुआ तो क्या हुआ? मिखाएल और उनका स्वर्गदूत निकले। देखो मतलब प्रधान दूत का एकदम उस खिड़की में मतलब एकदम मिखाएल और उनका सेना एकदम आकाश विधान में आकर के उधरी मंडली को जाने में रुकावट करने वाला शैतान और उनका दूत को ठक मारेगा, नीचे गिराएगा, फिर उनको ऊपर को उड़ने नहीं देगा। उनका स्थान वहां पर फिर नहीं रहा हमेशा के लिए। इसके लिए बोलता है मंडली उड़ा ले जाने के बाद में 7 साल ये दुनिया में क्या रहेगा? शैतान का भयंकर समय रहेगा। भावना नहीं कर सकता भी, क्योंकि अभी शैतान को अभी ऊपर जाने वाला खेल बंद हो गया। अभी उनका खेल पूरा दुनिया में, इसलिए सारे दुनिया के लोग उनके हाथ में है। उनको आपस में उसको अंडरस्टैंड देखना बहुत मजा है। पहले राजा लोगों को मतलब वो बीच बीच में मतलब खुशी मनाने के लिए मतलब योद्धा लोगों को आपस में लड़वाता है ना। कहीं तलवार फाइटिंग होता, एक दूसरे को खत्म करने तक फाइट चलता। उनको वो देख करके खुशी होता, क्योंकि सब शैतान के एजेंट है ना। ऐसा शैतान दुनिया को राहती करेगा तो वो एक दूसरे से, हाँ, क्योंकि भेड़िया है ना, भेड़ तो चला गया। कोई भी एक दूसरे को मानव अधीन होने के लिए तैयार नहीं। एक दूसरे को बोलता है तू शहर है तो मैं सभा शहर है, हाँ, तुझे मैं जोड़े को नहीं, बस जरा एक दूसरे को गला काटो बस। इसलिए बोलते हैं दिन होने के टाइम पर बोलेगा रात होना अच्छा है, रात को बोलेगा दिन होना अच्छा है। डर करके कोई बाहर नहीं निकलेगा, बाहर गया तो वापस आएगा कुछ भरोसा नहीं। ऐसा डेंजर अवस्था, क्योंकि शैतान उसको मारे में थोड़ा समय बाकी है, ये थोड़ा समय में मैं सबको बर्बाद करके छोड़ूंगा। देखा
प्रभु का लोग ये भी नहीं समझता, जाने के टाइम निकट आ गया बोल करके कितना भी समझाओ फिर भी नहीं समझता। शैतान का एक नाम ऐसा है। दूसरा एक चारवा एक नाम है कोलोसियों 12 अध्याय का 13 वचन। कोलोसियों 12 अध्याय का 13 वचन। ओ प्रभु यीशु, और उसने हमें अंधकार के से छुड़ाकर बड़ा अंधकार की अधिकारी क्या है? अंधकार के अधिकारी। शैतान का नाम है अंधकार का अधिकारी। शैतान हमेशा लोगों को अंधकार में रखता, अंधकार में रहने वालों को कुछ मालूम नहीं, दुनिया का लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, मर गया तो कहां जाएगा मालूम नहीं, क्या हो रहा है मालूम नहीं, कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि वो उस अंधकार का अधिकारी की अधीन में पड़ा है। ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, और तो ज्योति में रहने वाले लोगों को सब मालूम सब समझते हैं, क्योंकि वो ज्योति में है, ज्योति की संतान है प्रभु की आत्मा उसमें है, इसलिए वो समझता है। कितना भयंकर बात है। प्रियो, विरोधी का बारे में प्रभु के लोग जानना चाहिए और उसको कैसे सामना करना है वो बात को भी सीखना चाहिए। कितनी बार सिखाया, और तो हम सीखता है क्या? और एक नाम मानव प्रकाश वाक्य 12 अध्याय का 9 वचन। प्रकाश वाक्य 12 अध्याय का 9 वचन। वही पुराना सांप। हाँ, पुराना सांप। क्या नाम है? पुराना सांप। कौन सा पुराना सांप? जो एदन वाटिका में आया। देखा, शैतान को भी काम करने के लिए एक साधना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ी बात है? तो उसने क्या किया? सर्प को इस्तेमाल किया। सर्प चतुर था ही, इसलिए चतुराई करने के लिए सर्प को ही उन्होंने इस्तेमाल किया। सर्प में होकर के उन्होंने बात किया, शैतान सर्प नहीं, और जो शैतान सर्प में होकर के बात किया। जैसे पत्रोस सर्प शैतान नहीं, और जो पत्रोस पे होकर के शैतान ने बात किया। शैतान को बात करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, एक मीडिएटर चाहिए, इसके अलावा मानव वो नहीं कर सकता। देखा, तो वो पुराना सांप, उसका नाम है पुराना सांप। पुराना सांप का काम अभी मालूम है, धोखा देना, फंसाना, प्रभु से दूर करना, हमारा आनंद को लूटना, ये सब वो पुराना सांप का काम है। और एक शैतान का नाम है वो माने यूहन्ना 14 अध्याय उसका 30 वचन। यूहन्ना 14 अध्याय का 30 वचन। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत ही बातें न करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार। देखा, संसार का सरदार। देखा, संसार का सरदार कौन है? शैतान। देखा प्रियो, संसार का सरदार। आज दुनिया में जितना भी है जो सरदारगिरी करता है, वो लोगों में काम करने वाला आत्मा शैतानी आत्मा है। इसलिए कूस रहते बिना कोई काम नहीं होता ना। आज क्या होता है क्या? नहीं है ना, कुल्ले अंकुश है, उनको कोई डर नहीं, सब शैतान के एजेंट है। संसार का सरदार, उसका और भी एक नाम उसके साथ मिला हुआ है। दूसरा कोरिन्थी 4 का 4, आपको सबको याद होगा। हाँ, संसार का, देखा, संसार का ईश्वर। देखा, संसार का ईश्वर। प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि हम संसार में रहता है, परंतु हम लोग संसारी की नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? हम संसार के नहीं, संसार की रीति नहीं हमारा। हमारे जीवन में प्रभु ने हमें स्वर्गीय नागरिक बनाया। हम लोग मानव अम्बासडर लोग, है ना? अम्बासडर कहाँ रहता? परदेश में। अम्बासडर परदेश में रहता। हम लोग सब जो भी प्रभु में मिलाट पाया, दूसरा कोरिन्थी 5:20 में लिखा है, हम परमेश्वर का अम्बासडर है। अम्बासडर हम परदेश में रहता, है ना? इसलिए लड़ाई होने से पहले अम्बासडरों को बुला लेता। शैतान यहाँ पर कार्य करने के लिए आने से पहले प्रभु बोलेगा मेरा अम्बासडर वापस। हाँ, प्रभु का सभी उधार पाए हुए जन अम्बासडर है। हम लोग ये परदेशी होकर के यहाँ पर हम लोग, हमारा 2 बड़ा जिम्मेवारी है, खास जिम्मेवारी, है ना? दुनिया का अम्बासडर जैसा नहीं, उससे भी बढ़कर काम है। ये हमारा अम्बासडर गिरी में 2 काम, एक याजक का और एक मौजूदा का। ये 2 काम है हमारा, है ना? याजक का काम क्या?
मनुष्य के लिए प्रभु से विनती करना, दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए, प्रभु इनको बचा ले, मैंने आपका वचन इनको दिया है, इनको भी मन प्राउट दे, है तुझे ग्रहण करने का अच्छा दिल उनको दे, ये विनती करना हमारे काम है। दूसरा, प्रभु से वचन पाकर के उनको देना। देखा, दुनिया को हम प्रभु का वाणी पाकर के देना, उसको बोलते हैं भविष्यवाणी का सेवकाई। समझ में आया? और लोगों के लिए प्रभु से विनती करना, उसको बोलते हैं याजकपन का सेवकाई। ये है आज अम्बासडर का कर्तव्य, है ना, सबको प्रभु से मेल करवाना है, ये सच्चाई के बारे में उनको समझाना बताना, ये सब हमारे कर्तव्य है। प्रियो, ये कितना अच्छा बात है। इसलिए मानो दुनिया का ईश्वर शैतान लोगों को अपनी मतलब महिमा के लिए शैतान उनको इस्तेमाल करेगा। इसलिए जितना भी हमारे चारों तरफ जितना भी वर्शिप होता है, कौन सा वर्शिप होता, अरे उनको शैतान वर्शिप भी बोलता, पर बहुत लोग जितना भी मूर्ति पूजा होता, क्या होता, शैतान का वर्शिप। आप बताओ, है ना, मूर्ति के सामने दंडोत करने वाले सब कौन है, शैतान का वर्शिप करता। वो मूर्ति के पीछे कौन है, शैतान। वो लोग और भी शैतान की आत्मा में बढ़ते जा रहे हैं। वास्तव में हम लोग मतलब प्रभु ने कैसा जगह पर रखा है, चारों तरफ परगमोस मंडली के जैसा चारों तरफ शैतान का अड्डा, उसके बीच में भी प्रभु हमको संभाल कर रखता। प्रभु नहीं संभालेगा तो कब का कट जाता पत्ता, उनके लिए चाटने के लिए भी नहीं है, क्या नहीं है ना, तभी भी प्रभु हमें कितना सुरक्षित रहेगा। प्रियो, अब आप बताओ ना, आज दुनिया भर की अवस्था देखो, दुनिया भर की अवस्था देखेगा तो आज आपको मालूम है, मतलब इसराइल में क्या हो रहा है, मतलब ईरान में क्या हो रहा है ना, रशिया में क्या हो रहा, उक्रेन में क्या हो रहा, फालस्तीन में क्या हो रहा, लेबनान में क्या हो रहा, पाकिस्तान में क्या हो रहा, मतलब ये सारे देशों में लोगों को नींद नहीं, चैन से नहीं रह सकता। और कितने लोग मतलब गाँव हो गया, चोट लग गया, हॉस्पिटल नहीं, ट्रीटमेंट नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, रहने के लिए जगह नहीं, टेंट में भी सुरक्षा नहीं। आप देखो कितने लाखों करोड़ों लोग आज एक टाइम भी एक दिन में खाना ना मिलते हुए भूखा मर रहा है। प्रियो, पर तो वही दुनिया में प्रभु ने हमें कितना शांति से सोने दिया, कल रात को भी शांति से सोया ना, प्रभु का कृपा है, धन्यवाद हो प्रियो। हम उन लोगों से अच्छा है इसलिए नहीं है ना प्रियो, हम लोग अपना शैतान नहीं चाहता आप अपने ये समय को पहचाने, आप अपनी जिम्मेवारियों को जाने। सो जाओ बिल्कुल, एयर कंडीशन देता हूं, देखा है, खाओ पियो आइश करें। प्रियो, एक दिन मरना फिर न्याय का होना सारे मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है, ये नियुक्ति है प्रियो। मरने के बाद में हमारा न्याय आसन के सामने हमको जिंदगी का लेखा प्रभु लेगा, हम सबको प्रभु को लेखा देना है ना। पर तो लोगों को कितना भी जागृत करेगा तो छोटी छोटी बातों में रिकॉर्ड करेगा, है बहुत भयंकर बात है। एक और एक उसका नाम है, ये प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय का 11 वचन, प्रकाशित वाक्य। अब्दोन मतलब अगाध कूप का राजा, बोलेगा तो उस नरक का राजा, नरक का राजा है वो, समझ में आया है, उस आग में पड़ा रहने वालों का राजा। देखो कितना भयंकर बात है प्रियो, ये सब उनका काम है, उनका नाम है, फिर उनका नाम ऐसा है तो उसका काम कैसे रहेगा, नाम ही बिगड़ा हुआ ना फिर कैसे होगा काम, है ना। वो बोलता है मैं किसको फाड़ खाऊं, देखा, मैं किसको फाड़ खाऊं। प्रियो, मतलब विश्वास ये थोड़ा भी निद्रावस्था में रहेगा तो उसको फाड़ खाने के लिए शैतान एकदम रेडी है। शैतान विश्वासियों के ऊपर ऐसा घुमाते रहता है, कहां पर मुझे कोई विश्वासी जो मेरे हाथ में पाने था मेरे से छूट गया, परंतु मैं वापस उसको गुलाम बनाऊंगा। देखा प्रभु के वचन में गलातियों 5:1 में क्या लिखा, हाँ प्रभु ने तुझे स्वतंत्र किया है तो स्वतंत्रता में बना रहना, वापस गुलामी में नहीं जाना, है ना। वापस गुलामी में कब जाता,
ये फाड़ने वाला शैतान के मुंह में बढ़ता है, इसलिए है। कितना भयंकर बात है प्रिय, लोगों को कितना भी समझाएगा तो आज भी कितने लोग आ सकता है, लेकिन छोटा छोटा कारण बोल के, और जो वो कारण कौन लाता, शैतान। उनकी मन में ऐसा विचार लाता, और प्रभु का दास पूछेगा तो भी हम ऐसा बोलेगा तो प्रभु का दास फिर कुछ नहीं बोला, खुश हो जाएगा। अरे प्रभु का दास को खुश करने वाला जीवन मसीह जीवन नहीं है ना। कह रहा तो एक का 10 में क्या बोला, अभी तक हम मनुष्य को खुश करता है तो प्रभु का जन नहीं है प्रियो। आप प्रभु का जन बोलने का या कि लायक ही नहीं प्रियो। हम एक दूसरे को खुश करने के चक्कर में नहीं, प्रभु को खुश करना प्रियो, प्रभु का दिल को आनंदित करना, शैतान को हमारे जीवन में काम करने नहीं देना, उसकी कोई भी विचारों में भावना में आकर के हम धोखा नहीं खाने देना। अगर ये बात को नहीं समझेगा तो हमारे जीवन का हमेशा लक्ष्य मेरा प्रभु का महिमा, मैं प्रभु का ही महिमा करते रहूंगा। प्रभु का महिमा के लिए सृजा है ना हमको, है ना। जैसे 43 का 21 में लिखा है, हम प्रभु की महिमा के लिए सृजे में लोगे, है ना। हम प्रभु की महिमा के लिए सृजा बनोगे, हम प्रभु का महिमा करते रहना प्रियो, है, और किसी का महिमा नहीं है। और ऐसा करता है तो वो शैतान की धोखे में पड़ेगा। दूसरा वो क्या करता मालूम है, मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप जागृत नहीं है तो जब बीज बोने वाला उस दृष्टांत में प्रभु खाने के टाइम पर एक खास बात बोला, मत्ती उसका 13 अध्याय उसका 25 से 30, मत्ती उसका 13 अध्याय 25 से 30। हाँ, देखा शत्रु का काम है जंगली बीज बोना। आगे बढ़ो। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने पौधे दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आया? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। हाँ प्रियो, विश्वासियों के बीच में शत्रु भी आएगा, झूठे लोग आएगा, झूठा उपदेश बोएगा, मौका दिया तो धोखा खाएगा। हम इसलिए अलर्ट रहने के लिए बोलते हैं सबको। अरे आपको मंडली में भरपूर सत्य वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए मौका मिलता, झूठा लोगों को स्वागत क्यों करता? वो आपके पास आया किस लिए आया? आपको अच्छा बनाने के लिए, आपका जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। अभी आपको भी जानना चाहिए, ऐसा कोई आएगा ना उनको भी बोलना, आपको अगर उधार पा करके प्रभु का चेहरा बनकर जीना है तो मंडली में आओ। आप इधर मत आओ, मंडली में आओ, उधर आपको सही शिक्षण मिलेगा। आप हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, हमें सत्य वचन मिलता है, क्लियर बोलना प्रियो। आपको अगर नहीं मिलता है, आपको तसल्ली नहीं है तो फिर उनके साथ जाओ, फिर इधर मत आओ, प्रेज लो, है ना। परंतु झूठे लोगों को कभी भी घर में स्वागत नहीं करना प्रियो। शैतान का काम, मौका मिल गया तो धोखा देगा वो, इसलिए बोले ना शैतान को अवसर और तो देता है ना। कितने लोग चुप कैसे रहता? उनको मालूम है प्रभु का दास को मालूम पड़ेगा तो वो डांटेगा, इसलिए प्रभु का दास से भी छिपा कर रखेगा और गुप्त रीति में करते रहेगा। आपका यही काम, आपका आत्मीय जीवन में गिरावट है। आप प्रभु में बैठ नहीं सकता, आप सामर्थ्य पा नहीं सकता प्रियो, क्योंकि आपका गुप्त काम भी कौन देखता? प्रभु का दास नहीं देखता, पर तो प्रभु देखता है ना प्रियो। अपने आप को कुल्हाड़ी मारने का काम मत करो, अपने आत्मीय जीवन को कुल्हाड़ी मत मारो, प्रभु में बना रह करके सच्चाई में आगे बढ़ो प्रियो। हम सीधा लोग होना, दूसरे बोला ना तेरा मन सीधा नहीं तेरा मन सीधा नहीं, तेरा मन सीधा होना चाहिए ना। प्रभु को सीधा लोगों से आनंद है, हृदय की सच्चाई से प्रभु प्रसन्न रहता। हमको ये बात को जानना है प्रियो, जानना उसका काम है, हमें कैसे भी बहकाने के लिए काम करना। तो और भी आगे बढ़िए, छोड़िए आपने। दासों से उसने कहा, उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने उससे कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए। इसलिए मंडली में झूठे लोग भी रहता है, हम लोग जाने दो, बढ़ने दो, समय आएगा प्रभु काटेगा। आज तक नासिक मंडली में ऐसे हुआ, हमने समय दिया, मन नहीं भरा, प्रभु ने जो उगाड़ा उगाड़ा। परंतु एक बात सच्चे प्रियो, आपको सत्य वचन की उपदेश में
बिना रहने के लिए समर्पण नहीं है तो जरूर प्रभु कुछ मौका देगा, आखिर में प्रभु उगाड़ेगा। आज जो नहीं उगाड़ा उसको आखिरी दिन में उगाड़ेगा ही, है ना। ये बात आपको याद रहना प्रियो। जहां पर भी प्रभु का सत्य वचन सिखाया जाता, उसके खिलाफ में भी शैतान अपने एजेंटों को भेज करके मानो झूठा बीज बो करके, झूठा तसल्ली दे करके, धोखा खिला करके नष्ट कर देगा। और आखिरी में अंत समय में विश्वास त्याग का समय कारण ये शैतान का काम है। इसलिए शैतान के एक काम है, जब हम लोग पढ़ता है 2 कोरिन्थी 4 अध्याय का 3-4 वचन। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है। इसलिए है ना, सुसमाचार सुनाने के टाइम पर एकदम लोग विश्वास नहीं किया बोल के निराश नहीं होना, क्योंकि जो प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ लोग नहीं है तो कितना भी आप अच्छा समझाएगा तो भी समझेगा नहीं। और आगे और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है। तो पहली बात, शैतान का काम है उनका बुद्धि को अंधा करना। क्या करना? बुद्धि को अंधा करना। तो मालूम है आज आत्मीय गहरी बात बोलने के टाइम पर लोगों को समझ में नहीं आता। क्या वो प्रभु को उपस्थिति में बैठने के समय में तक वो शैतान की अधीन है, उसका बुद्धि को अंधा कर दिया शैतान ने। देखा पहला शैतान का एक काम प्रभु का वचन सुनने के समय में उनका बुद्धि अंधा करना। बुद्धि, ये आप लोग, इसलिए मैं आपको कितनी बार बोला ना, ध्यान से सुनो, कान खोलकर सुनो, है ना। क्यों? नहीं तो बुद्धि अंधा करेगा, बुद्धि अंधा करेगा। आगे क्या करेगा? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। मतलब उसको अंधा भी करता, वो शुरुआत में आ गया, है ना। मतलब क्या करता? जिनकी बुद्धि संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है। मन बुद्धि को अंधा कर दिया और उसका दृष्टि को भी अंधा कर दिया, उसका दृष्टि को भी, मन की आंखें भी अंधा कर दिया। बहुत बड़ी बात है। प्रभु के सुसमाचार उन पर ना छपकने के लिए उनका बुद्धि को भी अंधा कर देता और उनका मन को भी अंधा कर देता। ये दोनों काम शैतान साथ करता है। आपको मालूम है, जब पौलुस वचन सुना रहा था वहां पर एक बड़ा इंसिडेंट हुआ, आपको याद होगा। प्रेरितों का उसका 13 अध्याय उसका 6 से 12 वचन पढ़ना। प्रेरितों उसका 13 अध्याय उसका 6 से 12। पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। देखा, ये विरोधी क्या कर दिया? अपनी उस शैतानी काम के द्वारा उनको ये वचन सुनकर के विश्वास करने नहीं दिया। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, शैतान की बेटा, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? देखा, परमेश्वर की सीधी मार्ग को तू टेढ़ा करके ये काम करते रहने के लिए तेरे हिम्मत कैसे आया? तुम नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा तो ले। आप देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है, और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा। अंधा रहेगा। देखा, उसको अंधा कर दिया, है ना। कितना भयंकर बात है प्रिय, है ना। विरोधी अंधा करने का काम करेगा, प्रभु को वचन को ठीक से समझने नहीं देगा। ये तो सुसमाचार सुनाने के टाइम पर भी यहाँ पर यही बात होता है। ये जहाँ पर भी वचन सुनाया जाता है वहां पर कुछ ऐसा लोग रहता और उनमें शैतान का ऐसा काम रहता, वो मन को भी अंधा करेगा, उसका दृष्टि को भी अंधा करेगा। शैतान का काम है। दूसरा क्या करेगा? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 10 वचन। मतलब ये सब विरोधी हमारे बीच में आम रीति में करने वाला काम है। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, देखा, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, इसका मतलब अभी तो लोग कई बार मिलने के टाइम पर दोष लगाते रहते। उसके पीछे कौन है? शैतान। देखो,
कितनी बार अपनी जीव से, है ना, अपने भाइयों पर दोष लगाते हुए, मतलब उनका भलाई नहीं चाहते हुए, उनको गिरावट में लाने के लिए बुराई बोल करके, है ना, गलत फैलाया। ऐसा भी कई बार विश्वासी लोग करते हैं। शैतान उनका जीव को और उनका दिल को कब्जा कर देता। दिल को कब्जा किया, दिल से आने वाला बात मुंह से आएगा। दिल को ही नफरत कड़वाहट ला करके अपनी भाई बहनों के बीच बारे में बुराई बोल करके हमें पाव में गिरा करके हमें दोषी ठहराने देता। ये कितना भयंकर बात है? शैतान का एजेंट हम बन जाता। हम एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन वजन देना चाहिए। वो वजन देने का समय में, और कई लोगों का, कई इसलिए बोलता है, कई लोगों कान में सीखता, कई लोगों के जीव में सीखता। जीव से ऐसे झूठ युक्ति बात बोलते रहेगा, दूसरे को सुनने के लिए बहुत मजा आता। वो दिल लगा करके, मन लगा कर कान में सुनते रहेगा। देखा प्रियो, झूठ बात, गलत बात अपनी भाई बहनों के बारे में ऐसा विरोध की बात सुनने का कान अब आपका है तो आपका अभी तक कान का खतरा नहीं हुआ। अब वास्तव में प्रभु के लिए अपना हमारा जीवन को समर्पण नहीं किया। ऐसा धोखा ना होने देना प्रियो। कोई भी ऐसा कोई बुराई बोलेगा तो तुरंत बोलना, ठीक है मैं वो भाई को थोड़ा पूछ लेता हूँ। मत पूछना। हाँ, इसके बारे में समझना झूठ है। क्या समझना? झूठ है। प्रियो, कितनी ऐसा झूठ की बातें लोग फैलाता, अपनी मनभावना की बातें। इसी प्रकार क्या करता, हमारे अंदर माना हम जिससे प्यार रखना चाहिए, मानो मिला रहना चाहिए, उनकी प्रति हमारे अंदर वैर उत्पन्न करता। ये सब शैतान का चालाकी काम है। हमारा आत्मीय जीवन में हमें कमजोर करना, हमें करने वाला गलतियों को जानने नहीं देना। इस रीति में कितने लोग ऐसे मतलब परिपक्व नहीं, प्रभु का भय नहीं, आत्मा का अधीन नहीं रहता, कितना भी सिखाने से भी सीखता नहीं, है ना। और क्या करता मालूम है? मालूम, मैं आपको बात बताता हूँ। मालूम लूका 22 अध्याय उसका 31 वचन। शैतान हमेशा प्रभु का लोगों को मांगते रहता, इसलिए मांगते रहता शैतान अच्छी तरह हमको चाटने के लिए है। पढ़िए। हाँ, शैतान ने 3 लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। देखो, मतलब बोलने का मतलब अच्छी तरह तुम लोगों का मतलब होश उड़ाने के लिए, तुम्हारा धैर्य को नष्ट करने के लिए। देख रहा पर तो प्रभु को मालूम है हमारा कमजोरी, प्रभु हमको उसका हाथ में नहीं देता। हमें परखना पड़ेगा। हमारे जीवन में विरोधी के लिए, विरोधी के हाथ में प्रभु हमेशा हमारे लिए प्रबंध किया हुआ है। आपको मालूम है इय्योब को कई बार शैतान ने कोशिश किया, लेकिन प्रभु का जो वादा है वो तोड़कर वो आगे नहीं बढ़ सका, इसलिए शैतान ने कंप्लेन किया। वो बात इय्योब 1:10 में आपको मालूम है। क्या तू नहीं और उसके घर की, देखा, उसका भी और उसका घर का भी और जो कुछ उसका है, उसकी संपत्ति का तीनों वादा प्रभु बांध कर रखता। तब तो होगा कभी भी प्रियो, कभी भी डरना नहीं प्रियो। प्रभु से परमिशन पाते बिना वो आपको फर्क नहीं सकता, कोई नुकसान नहीं कर सकता, है ना। आज हम प्रभु का हाथ में है और प्रभु ने बोला मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता। हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, मेडिकल के पिता का हाथ में है। क्या सुरक्षा हमारे लिए प्रभु ने दिया है। तो इसलिए प्रभु में आने के बाद में ऐसे हमें डर करके जीने का कभी जरूरत नहीं। और एक बात आपको बताऊं, आत्मीय जीवन में आपका दिल में आलसी, उदासी, नीलापन लाने का काम शैतान करता है ना। 1 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 18 वचन। 1 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 18 वचन। इससे हमने अर्थात खुद पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। देखिए, आपको संगति से दूर रखने वाला, आपको प्रार्थना जीवन से दूर रखने वाला, आपको प्रभु का गवाही बनने से दूर रखने वाला कौन है? शैतान है प्रियो। कोई ना कोई बहाना ला करके शैतान आपको इन बातों से दूर रखेगा। प्रभु का महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल करने नहीं देगा। संगति में जाने में छोटी छोटी बातों में रुकावट करेगा, मन में ऐसा विचार लाएगा। वो विचार प्रभु की ओर से नहीं, उनको भी नहीं मालूम ये शैतान ने लाया वो विचार है। मैंने धोखा खाया, कितनी बार धोखा खाता, कितनी बार धोखा खाता, कितना भी समझाने पर भी लोग नहीं समझता।
मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम प्रभु का महिमा करता है कि नहीं, प्रभु को जीवन में प्रथम स्थान देता है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग प्रभु का महिमा हमेशा हमारे जीवन से होते रहना प्रियो। और आप सोचिए, आज कई लोगों को घर में कोई गेस्ट आ गया तो लोग उधर रुकेगा, क्योंकि गेस्ट को खिला रहा है ना। अरे वो गेस्ट को भी लेकर के संगति में आकर के वचन सुनाना हमारा कर्तव्य था। प्रभु में हम विश्वासियों की नहीं, उनको प्रभु ने आपके पास क्यों भेजा? प्रभु की भवन में लेकर आकर के प्रभु की वाणी सुना करके उनको भी उद्धार होने के लिए प्रभु ने उनको आपके पास भेजा। और आपने क्या किया? दुनिया दिया, उनको खाना दिया, पवनाई किया, प्रभु का योग्य पवनाई नहीं किया। समझ में आया? कितनी बार धोखा। ये सब कौन करता भी हो? कौन कर रहा था? शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये बात को जानना। अभी हर एक बातों में एक दृष्टांत बनने के लिए प्रिय, मुझे एक हिम्मत है। मैं मेरी बेटी की शादी में, शादी के पहले दिन में भी मीटिंग था, शादी के दिन में भी मीटिंग था, शादी के बाद के दिन में भी मीटिंग था। जो भी आया उनको सबको लेकर आया। समझ में आया? अभी इससे बढ़कर के आदर्श क्या चाहिए? मैं एक बात, मैं अपना कोई बड़ाई पर नहीं मारता हूं, परंतु मानो ये कहने के लिए आना चाहिए है, जैसे मैं मसीह के पीछे हो लिया, तुम भी हो ले, मंडली का सबको मैं मिलाता हूं। नहीं तो दोष लगाने वाली कोई बात है तो मुझे बताओ ना, मैं वो बात से भी मन करूंगा। परंतु मंडली के लिए हमेशा एक आदर्श बनकर के आज तक सेवा की है। आपको ये जानना, इस नासिक में सेवा करते हुए 30 साल हो गया, परंतु इसी प्रकार मंडली बना करके यहाँ पर काम करते हुए 26 साल हो गए। देख रहा, बहुत बड़ी बात है। परंतु आप लोगों के बीच में काम करते हुए 30 साल हो गया, और हमेशा एक अच्छा आदर्श बनकर के, एक गवाह बनकर के जीवन बिताए। नहीं तो किसी को भी कुछ बोलने के लिए बोलो, हमें बहुत खुशी है। पीछे से कुछ बोल करके मतलब झूठा बात नहीं फैलाना, वो तो शैतान का एजेंट है, वो शैतान का लोग ही करेगा। उसको मैं बोलता हूँ साफ करके, है ना, क्योंकि जिसके जीवन में गवाही नहीं, जो गिरा हुआ व्यक्ति दूसरे को गिराने की कोशिश करेगा, क्योंकि गिरा हुए लोग शैतान का हाथ का हथियार है। समझ में आया ना? बहुत ध्यान से सुनना प्रियो। आज तक आपको हर बात में एक अच्छा आदर्श दे करके जीवन बिताया, और हर संगति में आपको कभी भी भूखा नहीं भेजा। भरपूर प्रभु का आलोचना प्रभु से पाकर आपको दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा दिल खोल कर सोचो है, और दिन रात में आपके लिए प्रार्थना में भी लेगा रहता हूँ, है ना। एक बात है, क्योंकि सबका लेखा देना पड़ता है, तो इसलिए मुझे मालूम है, मतलब देखो कोई भी है, दोष आरोप यीशु मसीह का किया है तो और उसका किया है तो अपना भी करेगा, वो तो झूठा लोगों का काम है, क्योंकि उनके द्वारा ये बात होगा। लेकिन हम उनसे नहीं डरता। प्रभु के सामने हमें यहाँ बोलना, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए बहुत बड़ी बात है प्रियो, हम लोग कोई भी हर एक बातों में है ना सच्चाई होना चाहिए। बात है, झूठा नाटक नहीं कहना, है ना। और कई बार लोग अच्छा बातों को बाद के लिए देखता, ये भी एक शैतान का काम है ना। फिलिक्स राजा प्रभु का वचन जब सुन रहा था, प्रेरितों का उसका भाग आपको मालूम है, 24 अध्याय का 24-25। प्रेरितों का 24 अध्याय का 24-25। कुछ दिन के बाद अपनी पत्नी दुस्सिला को, जो यहूदिनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा। देखा, अरे अभी प्रभु को ग्रहण करना चाहिए था, है बाबू का बारे में, प्रभु का धार्मिकता के बारे में, आने वाला न्याय के बारे में सुना तो ये एकदम डर गया, अपने आप को नम्र करने के लिए तैयार नहीं हुआ। बाद में बुलाए के बोला, प्रभु बोलता है अब वो समय है, बाद में नहीं, अभी वो समय है। बाद बोल करके उन्होंने लंबा किया, इसलिए नष्ट हो गया। आज भी बहुत लोग हैं, है ना, हाँ ठीक है, और भी अवसर मिलेगा, बाद में प्रभु ग्रहण करेंगे, बाद में प्रभु का ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, उससे कभी नहीं होता। ये बाद के बाद लाने वाला शैतान है। क्या है?
बाद की बात लाने वाला शैतान है। कई बार लोग ऐसे बातों में भी फंस जाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में सावधानी। प्रभु में होने के बावजूद भी आपको मालूम है एक समय में देमास प्रभु के दास के साथ बहुत अच्छा सेवा में लगा हुआ था, और तो शैतान ने धीरे धीरे उनको दुनिया की आनंद, दुनिया का मतलब प्रेम उनके अंदर डाला। अब क्या हुआ? दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 10 वचन। क्योंकि देमास ने संसार को प्रिय मानकर हाँ देखा, संसार को प्रेम किया, संसार से प्रेम किया, इसलिए प्रभु से दूर हो गया, प्रभु के भक्तों से दूर हो गया। आज भी ऐसी बात है प्रिय, जिसको संसार से प्रेम है वो एक सच्चा भक्ति के जीवन बिताना मुश्किल है, नहीं हो सकता। दो स्वामी की सेवा कोई नहीं कर सकता। और क्लियर वचन है पहला यूहन्ना 2:15, आपको मालूम है ये संसार से प्रेम अगर हमारे अंदर घुसने का मौका दिया डूब गया हो। क्या बोलता? तुमने तो संसार से हाँ। संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। हाँ। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है हाँ। तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। उसमें पिता का प्रेम नहीं। देखा, उसमें पिता का प्रेम नहीं। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में रोज हमें परख रहे हैं मुझे भी संसार का प्रेम है क्या? संसार का प्रेम है तो वहां पर प्रभु का प्रेम नहीं ले सकता। इसका मतलब संसार हमारे अंदर घुसना, कितना भी सुविधा मिलेगा तो भी वो सुविधा में वो तसल्ली नहीं, और भी सुविधा एकदम आलिशान, परंतु शैतान उनको भड़का रहे, उनको मारे नहीं, थोड़ा भी तकलीफ के लिए तैयार नहीं, प्रभु की इच्छा मालूम करने के लिए तैयार नहीं। वो अनुभव भयंकर धोखा है प्रियो, भयंकर धोखा। और एक बात हमारे अंदर धीरे धीरे अविश्वास लाना, क्या है? सत्य वचन में बना रहने नहीं देना, है ना। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 12 वचन। इब्रानियों 3 का चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। देखा, अविश्वासी मन, देखिए अविश्वासी मन हमारे में मतलब तैयार करना शैतान का काम है। हम ये जो भी भजन सुनेगा पूरा दिल से उसको ग्रहण नहीं करेगा। देखो, आप प्रभु का वचन पर विश्वास नहीं करोगे, प्रभु का महिमा आपके जीवन में होगा ही नहीं। मार्था संदेह किया, प्रभु ने बोला मैं तुमको क्या बोला, तू विश्वास करेगा तो प्रभु का महिमा देखेगा, तू विश्वास नहीं करेगा तो तेरे लिए नहीं है। देखा प्रियो, आज बहुत लोग प्रभु का महिमा नहीं देख पाता क्योंकि विश्वास नहीं करता। इसलिए इस्राएलियों के बारे में क्या बोला? इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 2 वचन। इब्रानियों 4 का 2। क्योंकि हमने उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, हाँ। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। उन लोगों को लाभ नहीं हुआ क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हाँ प्रियो, प्रभु का वचन सुनने के समय में संदेह नहीं करना। ये सारे वचन जैसा कहा वैसे ही होने वाला है प्रियो। इसलिए शैतान हमारे में संदेह ला करके हमें धोखा देने के लिए कोशिश करेगा। अपना काम है प्रियो, धोखा खाने नहीं देना, है ना। प्रभु का सत्य वचन में बना रहना, नहीं तो इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं। आखिर एक बात बोल करके मैं जल्दी समाप्त करूंगा, वो है हमारा प्रार्थना जीवन को तोड़ना शैतान का निश्चय। क्या है? प्रार्थना जीवन। प्रार्थना में लोग सही रीति में प्रार्थना करने नहीं देना, है ना। लूका 22 अध्याय उसका 40 वचन। लूका 22 का 40। उस जगह पहुंचकर हाँ। उसने उनसे कहा, हाँ। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। देखा, प्रार्थना करना तुम परीक्षा में नहीं पढ़ने के लिए, उसका 45-46। तब वह प्रार्थना से उठा हाँ। और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया, हाँ। और उनसे कहा, हाँ। क्यों सोते हो? हाँ। उठो, हाँ। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। देखा, क्यों सोते हो प्रियो? प्रार्थना करने के समय में भी सोते रहेगा। हमारे जीवन में आज हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है प्रियो? हमको प्रार्थना जीवन का महत्व बहुत बार प्रभु ने हमें समझाया। जो प्रार्थना जीवन में कमजोर हो जाता वो आत्मीय जीवन में कमजोर हो जाता। आत्मीय जीवन का श्वासोच्छ्वास है प्रियो प्रार्थना। प्रार्थना में बाधा आ गया तो आपका आत्मीय जीवन में आप मर गया, फिर जीवन नहीं रहा, आत्मीय जीवन नहीं रहा। इसलिए शैतान का निश्चय है आपको एक सच्चा प्रार्थना जीवन बिताने नहीं देना, है ना।
जब तक आप प्रार्थना जीवन नहीं बिताओगे तो आपको प्रभु के साथ सच्चा संगति नहीं है। ये बात भी उसमें मानव प्रूफ हो गया। अरे क्या अपने जीवन में कैसा कैसा विरोधी हमारे जीवन में हमें आत्मीय जीवन में गिराने के लिए, तोड़ने के लिए कार्य करता। इवन गवाही देना, गवाही देने नहीं देगा। गवाही देने के टाइम पर डर लाएगा, मैं बोलूं या ना बोलूं। प्रभु ने बोला बोलने के लिए, लेकिन हम नहीं बोलता। वो भी शैतान का काम है, डर लाना, है ना। वचन सुनाएगा तो वहां पर डर लाना ना। मत्ती के सुसमाचार में प्रभु ने बोला ना, मत्ती के सुसमाचार उसका आधा अध्याय, उसका 32-33, मत्ती 10 अध्याय का 32। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। और जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। बोलने का अर्थ क्या? अगर मैं प्रभु का गवाही नहीं देता, उस दिन प्रभु भी बोलेगा मैं इसको नहीं जानता। क्या बात है, समझ में आया? आप प्रभु का गवाही देने के लिए अलग क्या होती है, तुम भी मेरी गवाही दो बोले, प्रभु की आज्ञा है। अरे तो हम नहीं देता, प्रभु उस दिन बोलेगा मैं उसको नहीं जानता, क्योंकि ये मेरा चुना हुआ होता तो मेरा बात मानता, ये मुझे प्यार किया होता तो मेरी बात मानता, मतलब मेरा बात ही नहीं माना इसने। देखा, हमारे गवाही से बहुत से लोग प्रभु के राज्य में आना चाहिए, पर तो आने नहीं दिया, क्योंकि हमने गवाही नहीं दिया, हमने सुसमाचार नहीं दिया, हमने प्रभु यीशु मसीह को लोगों को दिया नहीं। कितना दुखदायी। देखो, विरोधी शैतान रुकावट करने वाला एक ही बात, सुसमाचार को मत फैलाओ। बाकी इतना भी मतलब 33 करोड़ का भी प्रचार करो, नो कंप्लेंट, रुकावट नहीं। सिर्फ प्रभु यीशु का नाम नहीं लेना, क्योंकि उसके नाम पर पाप क्षमा है, उसके नाम पर उद्धार है, आपको मालूम। इसलिए उसको ही शैतान विरोध करता। प्रियो, हमें मानव विरोधी का काम को जानना। कितनी बार आपको आत्मा में बोझ आया, तुम जाके उनको सुसमाचार सुनाओ, लेकिन दिमाग में शैतान ने बोला तुम जाएगा मार खा कर आएगा, तुम हड्डी ठीक रखो, हड्डी टूटेगा नहीं तो वो लोग तेरा गला दबा करके मार देगा, है तेरा प्राण खत्म। अरे मेरे लिए प्राण दिया हुआ यीशु मसीह के लिए मैं प्राण दूंगा, ऐसा गवाही देना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, मुझे ये बात बोलने के लिए खुशी है, हिम्मत है, मैंने ऐसा किया। इसलिए लड़ाई के मैदान में मुझे बोला तुम सुसमाचार नहीं सुनाना, नहीं तो दुश्मन का गोली से नहीं, हम तुमको गोली से उड़ा देंगे। मैं बोला ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा। देखो, चैलेंज उड़ाया क्या? अरे आज तक प्रभु का सेवा कर रहा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, ये प्रभु का कार्य है ना। कोई भी, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारा बाल भी गिना हुआ है। मेरा कितना बाल था मालूम है? मेरे बाल का फोटो में आपको दिखाता हूँ, है, और ये बाल भी गिरा प्रभु की इच्छा से गिरा। अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो बाल में बाल के साथ था उसे भी सुंदर अभी लगता। तो बाल गिर गया, मेरे को दुख नहीं आ रहा। प्रभु ने बोला गिरने दो, गिरने दो, गिरने दो, सब प्रभु की इच्छा है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हमेशा हर अवस्था में प्रभु में मगन रहो। प्रभु है ना, बाकी उससे बड़ा सुंदरता क्या? हमारा सुंदरता यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पिता ने हमें मसीह में देखा, वो उसके जैसा सुंदर कोई नहीं। स्वर्ग उसको हमेशा कबूल करता। हम अपनी खूबियों में लेकर स्वर्ग जाएगा सोचेगा तो द्वार तक नहीं देखेगा, पर तो हम यीशु मसीह में है, इसलिए हम पार हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, ये अंध का अंत समय, अंध का अंत समय, हम लोग अभी ज्यादा समय इंतजार करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा जागृत होना है ना। अभी ठंडी के समय, ठंडी नहीं होना, आप भी जीवन में ठंडा नहीं पड़ने देना। बहुत अच्छा जागृति के साथ, बहुत उत्साह के साथ एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन बनना, आदर्श बनना, कभी अपने आप को नम्र और दीन करना। प्रियो, आप कितना नम्र बनेगा उसके अनुसार प्रभु आपको ऊंचा करेगा। पर तो आप अपना हृदय कठोर करेगा तो आप जीवन से भी दूर हो जाएगा, उस स्वर्गीय आनंद में जीवन नहीं बिता पाएगा। प्रभु के हाथ में कभी आप इस्तेमाल नहीं होगा। आनंद में मिलने वाला प्रतिफल को शैतान नष्ट करके आपको लज्जित होने देगा, क्योंकि बहुत लोग उस दिन लज्जा के लिए जी उड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लज्जा के लिए जी उड़ने वालों में नहीं होना चाहिए, लज्जित होने नहीं देना। प्रियो, आपको ये सारे बात इसलिए बताता है कि हमारा विरोधी शैतान, हमारा विरोधी पत्थर नहीं, हमारा विरोधी शैतान है। हमारा विरोधी हमारे भाई बहन नहीं, हमारा विरोधी शैतान है।
उसके साथ हमारी लड़ाई है। उसकी धोखा देने वाली बातों से आत्मा का अधीन होकर के बेच करके विजय जीवन बिताना हमारे कर्तव्य है। तो प्रभु सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले, आमीन।